सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस टाइप से अपनी ERP ऐप पर जो अपनी प्रोफाइल है उसे अपडेट कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle. तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपना जो स्टूडेंट लॉगिन पेज है उसे ओपन कर रखा है। और हर इंस्टीट्यूट के लिए जो लॉगिन पेज है और जो उसका URL है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मैं JIT के लिए कर रहा हूँ। तो JIT का जो स्टूडेंट लॉगिन पेज है वो मैंने ओपन कर रखा है और जो URL उसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अब अगर आप चाहो इसे टाइप भी कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो क्लिक करते ही आपके सामने सेम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना आपको जो आपकी आईडी है उससे लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है उसे अपडेट कर पाओगे। तो यहाँ पर भाई लॉगिन किससे करना है, तो यहाँ पर आपको आपका जो स्कॉलर आईडी है उससे यहाँ पर लॉगिन करना है। लेटेस्ट से यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है वहाँ पर आपको आपकी जो स्कॉलर आईडी है उसे डालना है, और जो आपका पासवर्ड है वहाँ पर भी जो आपकी स्कॉलर आईडी है वही डालना है। डिफॉल्ट केस में यही रहेगा, और अगर इन फ्यूचर किसी का अपडेट होता है या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से अपडेट होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि भाई अब जो पासवर्ड है वो क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप में से कुछ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ पर जो हमारा स्कॉलर आईडी है वो हमें कहाँ पर मिलेगा। तो भाई जो आपने ERP ऐप है उस पर लॉगिन किया होगा आपके मोबाइल में, तो वहीं पर आपको जो आपका स्कॉलर आईडी है वो देखने को मिल जाएगा आपकी प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर आपको आपका जो स्कॉलर आईडी है वही डालना है यूजर नेम की जगह पर, और पासवर्ड की जगह पर भी वही डालना है। और जैसे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स और भी यहाँ पर आपको शो होगी। लेटेस्ट से आपका जो स्कॉलर नंबर है वो यहाँ पर शो होगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका जो नेम है और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मैं हटा दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी प्रोफाइल को अपडेट करने की, तो उसके लिए हमें आ जाना है यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन पर, जो कि लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है योर प्रोफाइल पर। अब जैसे योर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल्ड रहती है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो अपनी पर्सनल डिटेल्स थी उन्हें हाइड कर दिया है, जो कि आपको शो नहीं होगी। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई हमें यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ना बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल रही है और सारी की सारी डिटेल्स हमें फिल नहीं करना है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी डिटेल्स को फिल करना है, तो यहाँ पर जिस भी इनपुट बॉक्स के साइड में जो स्टार वाला सिंबल है, लेटर से जो रेड स्टार वाला सिंबल है बना हुआ है, वो कंपलसरी है। मतलब कि वो डिटेल तो आपको फिल करना ही पड़ेगी। उसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हैं उन्हें आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपके पास है तो आप फिल कर देना, अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, मतलब कि बाद में फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि यहाँ पर हमें क्या क्या फिल करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो स्टूडेंट नेम है वो बाय डिफॉल्ट फील्ड ही मिलेगा, और उसके बाद में हमारा जो इनरोलमेंट नंबर है वो बाय डिफॉल्ट फील्ड ही मिलेगा। और जो हमारा स्टूडेंट नेम है वो हमें यहाँ पर हिंदी में एंटर करना पड़ेगा, जो कि हमें फील्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक डाउट आ सकता है कि भाई यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स जो उनका फॉर्म है वो उनके PC या फिर लैपटॉप से फिल करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो हिंदी कीबोर्ड है वो नहीं होगा, तो इसी केस में वो हिंदी में अपना नाम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करना, गूगल ट्रांसलेट पर जाना और वहाँ पर आपका जो नेम है वो इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। सबसे सिंपलेस्ट वे यही कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी दूसरी फील्ड्स की, तो यहाँ पर हमें जो हमारा नेम है एज पर आधार वो इंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें यहाँ पर अपनी जो ABC ID है वो इंटर करना है। अब ABC ID कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एंटर कर देना। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हमारी जो ABC ID है ये कहाँ पर मिलेगी, तो ABC ID आपको आपकी RGPV की ID पर देखने को मिल जाएगी। लॉगिन करके देखना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे जो ABC ID से फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो बाय डिफॉल्ट फील्ड रहता है, उसी के साथ साथ जो आपका स्क्रॉल नंबर है वो बाय डिफॉल्ट फील्ड ही रहता है, और क्लास और सेक्शन भी बाय डिफॉल्ट फील्ड रहती है। उसी टाइप से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बाय डिफॉल्ट फील्ड ही रहती है, उसमें आप मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसी टाइप से आपका जो ब्लड ग्रुप है और जो मदर टंग है ये भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ आप इंटर कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी नेशनलिटी की, तो हमें इंटर करना पड़ेगी लेटेस्ट से इंडिया, और जो रिलीजन है वो भी हमें यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमारे जेंडर की, तो वो भी कंपलसरी है।
लेकिन यहाँ पर हमारा जो समग्र आईडी है वो कंपलसरी नहीं है। एक बात और, यहाँ पर हमारा जो समग्र आईडी है इस कॉलम में हमें अपनी समग्र आईडी डालना है, ना कि हमारे परिवार की समग्र आईडी डालना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे मैरिटल स्टेटस की, तो यहाँ पर हमें सिंगल या फिर मैरिड या फिर जो भी डिवोर्स वगैरह जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है वो कंपलसरी नहीं है, तो इसे आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। और उसके बाद में आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो जो ईमेल है वो डालना कंपलसरी है, तो इसे इंटर कर देना। अब अगर आप में कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी जो डिसेबिलिटी की क्लास है वो भी आप यहाँ पर से चूज कर सकते हो। वहीं अगर कोई यहाँ पर मध्य प्रदेश का निवासी है तो यहाँ पर यस कर सकता है, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकता है। और यहाँ पर अगर आप किसी स्पेशल क्लास से बिलोंग करते हो तो वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज करना कंपलसरी है। और यहाँ पर अगेन हमारा जो मोबाइल नंबर है जो कि आधार से लिंक्ड है वो मांग रहा है, तो ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन खत्म होता है। अब यहाँ पर हमारे फादर का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर फादर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें डालनी है। लेटेस्ट से फादर का नेम, और फादर का नेम जो हिंदी में वो भी हमें यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। और ऑक्यूपेशन की बात करें तो फादर क्या काम करते हैं वो हमें यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। बाकी की डिटेल्स कंपलसरी नहीं है, जस्ट यहाँ पर उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको इंटर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें मदर सेक्शन की, तो यहाँ पर हमें जो मदर का नेम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में इंटर करना पड़ेगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो एड्रेस सेक्शन है वो आ चुका है, तो यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है वो डालना है। लेटेस्ट से आपको यहाँ पर एड्रेस, सिटी, स्टेट ये सब इंटर करना है। और पिन कोड और जो फ़ोन नंबर है आपके लिए ऑप्शनल है। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे जितने भी ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं ये सभी के सभी ऑप्शनल है। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पर ना जैसे आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट नेम है उसे सिलेक्ट करना है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं 10th मार्कशीट सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर जाकर जो 10th की मार्कशीट की फोटो है या फिर जो पीडीएफ है वो सिलेक्ट करूंगा और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो मार्कशीट है वो ऐड हो जाएगी। अब मैंने पहले ही ऐड कर दी थी तो यहाँ पर शो हो रही है। व्यू पर जाकर मैं उसे देख भी सकता हूँ। और एक बार यहाँ पर ध्यान रखना कि आप एक बार डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में उसे अपडेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अगर आपने कुछ फेक या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो उन्हें आपको अगर अपडेट करना है तो इसके केस में आपको आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको ऑप्शनल बोली है ट्राई करना कि आप उसे फिल कर दो, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर वो किसी न किसी काम में आए। इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितने भी ऑप्शनल फील्ड्स हैं उन्हें भी आप फिल कर दो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अच्छा, अब यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आपको अपलोड करना है। हो सकता है इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, लेटेस्ट से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सभी के पास नहीं होगा, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो 60% डॉक्यूमेंट्स है उन्हें तो अपलोड करना ही है आपको। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाएंगे तो आपकी फैकल्टी मेंबर्स आपसे मांग लेंगे, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो उन्हें बाद में भी अपलोड कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा उनसे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपसे आपकी जो फोटो है वो मांगेगा, और उसी के साथ साथ आपकी जो साइन है वो भी मांगेगा। एक बात और, यहाँ पर आप आपकी जो फोटो है उसे जब भी चाहो अपडेट कर सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो डाल सकते हो। और यहाँ पर ना आपको आपकी जो फोटो है वो एक स्क्वायर शेप में डालनी है, क्योंकि वही पिक आपकी जो ईआरपी ऐप है उस पर शो होने वाली है। अब जैसे यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो सेम इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर हमें जो हमारी जो एजुकेशनल डिटेल्स है उन्हें फिल करना है। तो यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नेम और फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर चूज करना है आपकी बोर्ड का नाम। लेटेस्ट यहाँ पर मैंने एमपी बोर्ड सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो 10th का ईयर था वो यहाँ पर चूज करना है। और उससे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है उन्हें आपको फिल करना है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंड करूंगा कि इन्हें फिल कर देना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे 12th की रिजल्ट की, तो यहाँ पर भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। एक बात और, यहाँ पर हमारा जो 12th का रोल नंबर है और जो टोटल मार्क्स है वो कंपलसरी है, तो वो तो आपको फिल करना ही है। एक बात और, यहाँ पर हमें स्कूल का नेम फिल करना है, ना कि हमारा नेम फिल करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो 12th है यहाँ पर आपको जो आपका सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम है उसे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसे भी सिलेक्ट कर लेना और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे फिल कर देना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसे इग्नोर मार देना। अच्छा, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने की जरूरत है, तो इसे इग्नोर करना, नीचे आना और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। इस सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएंगी और यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अपडेट पर क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी और जितनी भी डिटेल्स आपने अपडेट की होंगी वो आपको आपके मोबाइल पर जो ईआरपी ऐप है
उस पर देखने को मिल जाएंगी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.